स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मुख्तलिफ सेशंस में बहुत सारे पावर बीआई के डैशबोर्ड्स डेवलप किए। मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ एनालिसिस के थ्रू किस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और फिर उनको किसी ग्राफ या किसी चार्ट या किसी मैप की सूरत में हम प्रेजेंट कर देते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये है कि वो हमने डेवलप तो कर लिया है, अब हमने जिस क्लाइंट के लिए या जिस रिस्पोंडेंट के लिए वो डैशबोर्ड डेवलप किया है उस तक वो डैशबोर्ड किस फॉर्म में पहुंचेगा। ऑफ कोर्स आप उसको पीडीएफ या किसी ग्राफ या किसी जेपैग की सूरत पे, जो कि एक इमेज का फॉर्मेट है, हम वो डैशबोर्ड भेज सकते हैं। लेकिन किसी ग्राफ या किसी इमेज की सूरत में जब वो डैशबोर्ड जाएगा तो वो कोई एनालिसिस नहीं कर पाएगा। एक तस्वीर तो सामने नज़र आ रही होगी, लेकिन उस डैशबोर्ड का जो असली मकसद है कि मुख्तलिफ एनालिसिस उसके ऊपर परफॉर्म होते हैं वो कैसे होंगे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। तो किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को, एक डैशबोर्ड को किसी दूसरे क्लाइंट के ऊपर या किसी दूसरे अपने दोस्त के पास कैसे भेजेंगे। यहाँ पे ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एक डैशबोर्ड डेवलप करते हैं तो हमारे पास एक, दो या कुछ डेटा सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से वो डैशबोर्ड डेवलप हुआ होता है। तो जब हम डैशबोर्ड को किसी और को एक्सपोर्ट करते हैं, किसी और को भेजते हैं, तो ऑफ कोर्स वो डेटा सोर्स यानी वो डेटा बेसिस भी उसके साथ अटैच होती हैं और दूसरे बंदे के पास चली जाती हैं। किस तरीके से वो डेटा सोर्सेज चेंज होंगे फॉर एक्चुअल डेटा फाइल्स, फॉर अदर डेटा फाइल्स, कि जब वो उसी डैशबोर्ड को उसी तरह के एक दूसरे डेटा सोर्सेज के ऊपर हम रन करना चाहें कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में सीखेंगे। हम एक डैशबोर्ड, एक हाइपोथेटिकल डैशबोर्ड डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद उसको सेव इस फॉर्म में करेंगे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम डेटाबेस को या डैशबोर्ड को हम किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक डैशबोर्ड डेवलप किया है। ये जो डेटाबेस जिसके लिए ये डेवलप हुआ है उसका नाम कस्टमर डीबेस है और इसके मुख्तलिफ कॉलम मेरे पास मौजूद हैं। और ये कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है जिसमें जेंडर और इनकम और एज के बारे में इंफॉर्मेशन की है और उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत मैंने किया हुआ है। ये कोई कार्ड भी मेरे पास मौजूद है जो कि अभी हमने पिछले सेशंस में सीखा कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, एवरेज ऑफ एज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक स्कैटर प्लॉट है और ये एक फनल प्लॉट है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट से मेरे सामने आ रही हैं। और जैसा आपको पता ही है कि यहाँ पे हम ये सारे जो प्लॉट्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कहीं पे भी मैं किसी को फ़िल्टर करना चाहूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इनकम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ मुख्तलिफ ग्राफ्स में, तो सिंपल किसी एक ग्राफ में मैं उसको क्लिक करता हूँ और वो बाकी सारे ग्राफ्स में उसके मुताबिक जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। किसी भी ग्राफ को किसी भी रेफरेंस से मैं चेंज करूँ तो वो बाकी सारे ग्राफ्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। अब ये एक ग्राफ मैंने डेवलप कर लिया है और अब ये रेडी है, पब्लिश होने के लिए रेडी है, जहाँ पे जिस क्लाइंट के लिए ये बना था उसको देने के लिए। तो जिस प्रोसेस के तहत हम इसको करेंगे, इस सेशन में हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी एक डैशबोर्ड डेवलप होता है वो कभी भी ओरिजिनल डेटे के ऊपर डेवलप नहीं होता, बल्कि ओरिजिनल डेटे जैसी डेटा फाइल डेवलप होती हैं और फिर उसके ऊपर एक डैशबोर्ड डेवलप कर लिया जाता है। ओरिजिनल डेटे के ऊपर क्यों डेवलप नहीं किया जाता, उसकी वजह यह है कि ओरिजिनल डेटा कहीं हमारी किसी गलती की वजह से ज़ाया ना हो जाए। तो हम आम तौर पे कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल डेटे की बजाय हम उसको एक टेम्परेरी या उस जैसी किसी डेटा फाइल के ऊपर हम डेवलप कर सकें। अच्छा, जब ये डैशबोर्ड डेवलप हो गया तो अब हमने एक काम तो ये करना है कि इसको जो डेटा फाइल है इसमें ओरिजिनल डेटा फाइल रिप्लेस करनी है और दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने इसको ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू आवर क्लाइंट्स कंप्यूटर। ये दो काम हैं और फॉर्चुनेटली पावर बीआई
हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इस काम को करने में। जो ही हम इसको सेव का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उसकी डेटा फाइल को, जिस भी डेटा फाइल के लिए ये बना हुआ है, उसके साथ अटैच करता है और अटैच करने के बाद उसको एक फाइल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। जिस भी बंदे को हम ये डैशबोर्ड देंगे उसके साथ ये डेटा फाइल ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी। और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक ऑप्शन और भी मौजूद है, एक फैसिलिटी और भी मौजूद है कि अगर हम उसमें डेटा फाइल को चेंज करके उसी तरह की, जिसमें उसी तरह के कॉलम्स हों, उसी तरह के वेरिएबल्स हों, अगर उसको उसमें रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड उस चेंज्ड, उस मॉडिफाइड डेटा फाइल के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी हम डैशबोर्ड डेवलप करेंगे तो हम उसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जिस फॉर्मेट में पावर बीआई हमसे रिक्वायर करती है। यहाँ पे एक बात और भी है कि डैशबोर्ड दो जगहों के ऊपर बहुत आसानी के साथ पब्लिश किए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। एक हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन में भी पावर बीआई की एप्लीकेशन मौजूद है, लेकिन उस पावर बीआई की एप्लीकेशन में ये जो सारी डैशबोर्डिंग हमने की है, उसको डेवलप किया है, डेवलप हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी उस डैशबोर्ड को सिर्फ हम व्यू करने के लिए भी देख सकते हैं। तो भले हम अपने मोबाइल के ऊपर देखें या अपने किसी कंप्यूटर के ऊपर उस बने हुए डैशटॉप को, मैं ये बात नहीं कह रहा कि हम उस डैशबोर्ड को डेवलप वहाँ पे करेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डैशबोर्ड डेवलप किसी और जगह नहीं, किसी और जगह पे हुआ है और हम सिर्फ उसको व्यू कर रहे हैं। उसको देखने के लिए हम इसको इंटरनेट के ऊपर भेजेंगे, इंटरनेट के ऊपर शेयर करेंगे, और जो ही हम इसको इंटरनेट के ऊपर शेयर करना चाहेंगे ताकि हम इसको कहीं पे भी उस नेट के थ्रू हम इसको व्यू कर सके, वहाँ पे हमें इस पावर बीआई डेस्कटॉप के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस के बगैर हम इसको इंटरनेट के ऊपर शेयर नहीं कर सकते। अगर हम इंटरनेट को यूज़ किए बगैर इसको सिर्फ सेव करें और उस सेव फॉर्मेट को हम किसी और को दे दें जो कि नेट के ऊपर यूज़ ना करना चाहता हो, सिर्फ अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाहता हो, तो उसके लिए पावर बीआई के लाइसेंस की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जिस तरह ये फ्री वर्जन है इसको भी यूटिलाइज करके कर सकते हैं। तो अब हम वो प्रोसेस करते हैं, वो बटन में आपको बता देता हूँ, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। हम सिंपल फाइल के बटन और इसको एक्सपोर्ट का बटन पे, जो ही हम इसको पब्लिश का बटन प्रेस करेंगे तो पब्लिश ये कहेगा कि पब्लिश टू पावर बीआई, यानी उसके सर्वर के ऊपर क्लिक करने, और जो ही मैं ये करूँगा तो वो यहाँ पे मुझे कंफर्म कर रहा है कि अपनी चेंजेस को सेव कर लिया, ने यस कह दिया, और यहाँ पे पावर बीआई फाइल और इसकी जो एक्सटेंशन है PBIX, ये एक्सटेंशन है उस पब्लिश्ड डैशबोर्ड की जिसको हम यूज़ करते हैं। इसको मैं टेस्ट के नाम पे लेट से इसको सेव कर देता हूँ, और ये जिस भी फोल्डर में हमने सेव करना हो उसमें सेव करके इसको सेव का बटन प्रेस किया, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड इज़ रेडी फॉर एक्सपोर्टिंग। ये हमसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, जो ही मैं ईमेल एड्रेस इसको दूंगा ये उसको कंफर्म करेगा कि क्या ये मैं उसका प्रोप्राइटी, उसका सब्सक्राइबर हूँ। अगर मैं हूँ तो उसको यूज़ कर लेगा और मुझे आगे जाने की इजाज़त देगा, लेकिन अगर मैं पावर बीआई को मैंने ख़रीदा नहीं हुआ तो यहीं पे मुझे उसको रोक देगा। मैं आपको सामने दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो शेयर करता हूँ और देखते हैं कि ये हमें किस किस्म का बिहेवियर प्रोवाइड करता है। ये जो ही मैंने उसको सेव किया तो यहाँ पे चूज़ द वर्जन ऑफ द पावर बीआई डू यू वांट टू यूज़, ये मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। मैं इसको पहले वर्जन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब ये मुझसे मेरी साइन इन की इंफॉर्मेशन मुझसे मांग रहा है, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त मैं नहीं यहाँ पे दूंगा। तो जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मैं इसको सिर्फ सेव करूँगा तो सेव करना में कोई मसला नहीं है, वो एक सिंपल फंक्शन के थ्रू इसको यूज़ किया जा सकता है, इसको सेव एज। लेकिन
अगर मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ इंटरनेट के ऊपर, तो ये अभी जो मैंने आपके सामने प्रोसेस किए वो सारे प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई। इस सेशन में आपने देखा कि जब हमारे पास एक डैशबोर्ड मौजूद है तो हम किस तरीके से उसको सेव करेंगे कि उसकी डेटाबेसिस भी उसके साथ अटैच हों और हम उसको किसी और क्लाइंट के पास, अपने किसी दोस्त के पास या किसी और कंप्यूटर के ऊपर हम भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।